उत्तराखंड में एक और आंदोलन की हो गई शुरुआत। कारवां निकल चुका है, आवाज अब बुलंद है। पहाड़ के अस्तित्व की रक्षा जरूरी है। बुनियाद को मजबूत करने के लिए आवाज सरकार तक पहुंचाने का रास्ता है तैयार। भू कानून और मूल निवास के अधिकार के लिए पहाड़ियों ने जिद पाला। आंदोलन के जरिए अपना वाजिब अधिकार लेने का ठाना। ये हक की लड़ाई की शुरुआत है। अपने वाजिब अधिकार को जिंदा रखने की कवायद है। एक अदद कोशिश है। आवाज बुलंद है, जज्बात उफान पर है। सबके स्वर एक ही सुर में एक ही मांग कर रहे हैं। पहाड़ की सभ्यता और संस्कृति को बरकरार रखने के लिए, जैसा है उसे उसी रूप में रखने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। एक लंबे अंतराल के बाद उत्तराखंड के लोग आंदोलित हैं। मैदान हो या पहाड़, हर जगह एक ही मुद्दा छाया हुआ है। इस बार का मुद्दा है सशक्त भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र। उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां सशक्त भू कानून लागू नहीं है। इसके लिए सबके जहन में यही डर है, कहीं पहाड़ की सभ्यता और संस्कृति कहीं लुप्त न हो जाए। आप लोगों के जहन में यही सवाल होगा, आखिर सशक्त भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र का मसला क्या है? आखिर ये मुद्दा क्या है? दरअसल उत्तराखंड एकमात्र हिमालयी राज्य है जहां राज्य के बाहर के लोग पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि भूमि गैर कृषि मकसदों के लिए खरीद सकते हैं। साल 2000 में राज्य बनने के बाद से अब तक भूमि से जुड़े कानून में कई बदलाव किए गए हैं और उद्योगों का हवाला देकर भू खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। लोगों में गुस्सा इस बात पर है कि सशक्त भू कानून नहीं होने की वजह से राज्य की जमीन को राज्य से बाहर के लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं और राज्य के संसाधन पर बाहरी लोग हावी हो रहे हैं, जबकि यहाँ के मूल निवासी और भूमिधर अब भूमिहीन हो रहे हैं। इसका असर पर्वतीय राज्य की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और पहचान पर पड़ रहा है। वैसे देखा जाए तो देश के कई राज्यों में कृषि भूमि की खरीद से जुड़े सख्त नियम हैं। हिमाचल प्रदेश में तो कृषि भूमि के गैर कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद बिक्री पर रोक है। एक चौंकाने वाला तथ्य उत्तराखंड को लेकर आजादी के बाद से अब तक राज्य में एकमात्र भूमि बंदोबस्त 1960 से 1964 के बीच हुआ था। इन 50-60 सालों में कितनी कृषि योग्य भूमि का इस्तेमाल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया गया है, इसके आंकड़े ना तो सरकार के पास हैं और ना ही हमारे पास। उत्तराखंड में विकास से जुड़े कार्यों, सड़क, रेल, हेलीपैड समेत बुनियादी ढांचे का विस्तार, पर्यटन का विस्तार, उद्योग का विस्तार, भूस्खलन जैसी आपदाओं में जमीन का नुकसान, इन सब में कितनी कृषि योग्य भूमि चली गई, इसका ब्यौरा कहाँ है? जो जमीन दस्तावेजों में दर्ज है वो है भी या नहीं, इसकी जानकारी भी नहीं। उत्तराखंड में लोगों की ओर से भूमि खरीद सीमित करने के लिए साल 2003 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानून में संशोधन किया और राज्य का अपना भूमि कानून अस्तित्व में आया। इस संशोधन में बाहरी लोगों को कृषि भूमि की खरीद 500 वर्ग मीटर तक सीमित की गई। साल 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने संशोधन कर भूमि खरीद की सीमा घटाकर 250 वर्ग मीटर की। बड़ा बदलाव 2018 में बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए लिया गया, जब ZALR एक्ट में संशोधन कर उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से पहाड़ में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा और किसान होने की बाध्यता खत्म की गई। साथ ही कृषि भूमि का भू उपयोग बदलना आसान कर दिया गया। पहले पर्वतीय फिर मैदानी क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए। 2018 के संशोधन में व्यवस्था की गई थी कि खरीदी गई भूमि का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता या किसी अन्य को बेचा जाता है तो वो राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सिंगल विंडो एक्ट लागू किया। इसके तहत खरीदी गई कृषि भूमि को गैर कृषि घोषित करने के बाद वो राज्य सरकार में निहित नहीं की जा सकती। धामी सरकार ने भी एक तरफ कानून में ढील दी, वहीं भू सुधार के लिए एक समिति भी गठित की। इस समिति ने साल 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सख्त भू कानून लाने के लिए सुझाव दिए गए। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद अब तक कुछ बदला नहीं है। वहीं उत्तराखंड में 1950 के मूल निवास की समय सीमा को लागू करने की मांग की जा रही है। इसके मुताबिक देश का संविधान लागू होने के साथ साल 1950 में जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी था वो उसी राज्य का मूल निवासी होगा। साल 1961 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने दोबारा नोटिफिकेशन के जरिए ये स्पष्ट किया था। इसी आधार पर उनके लिए आरक्षण और अन्य योजनाएं चलाई गई। पहाड़ के लोगों के हक और हितों की रक्षा के लिए अलग राज्य की मांग की गई थी। उत्तराखंड बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की अगुवाई में बनी बीजेपी सरकार ने राज्य में मूल निवास और स्थायी निवास को एक मानते हुए इसकी कट ऑफ डेट साल 1985 तय कर दी, जबकि पूरे देश में ये 1950 है। इसके बाद से ही राज्य में स्थायी निवास की व्यवस्था कार्य करने लगी, लेकिन मूल निवास व्यवस्था लागू करने की मांग बनी रही। साल 2010 में मूल निवास संबंधी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने देश में एक ही अधिवास व्यवस्था कायम रखते हुए उत्तराखंड में 1950 के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन को मान्य किया। लेकिन साल 2012 में इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर
सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 9 नवंबर 2000 यानी राज्य गठन के दिन से जो भी व्यक्ति उत्तराखंड की सीमा में रह रहा है उसे यहां का मूल निवासी माना जाएगा। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अदालत के इस आदेश को स्वीकार कर लिया और इस पर आगे कोई अपील नहीं की। अब ये विरोध, ये बुलंद आवाज, इसी को लेकर सबकी जुबान पर यही बात है कि पहाड़ की रक्षा के लिए भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र लागू किया जाए।